Students, our next topic is expression for the work done, general expression for the work done, or we can say the general expression for the constant work done. अब जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला किया लास्ट वीडियो में, दैट वाज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला होगा वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट क्या हर एक केसेस में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नो। ध्यान से समझना। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी ग्राउंड पर रखा हुआ है, ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। अब जो मेरा फोर्स है उस पर लग रहा है, वो किसी एंगल पर लग रहा है। फोर्स इज एक्टिंग ऑन सर्टेन एंगल एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नाउ there is an angle between force and displacement, that is theta. So in this case work done will not be equal to F into S. Work done will be not equal to F into S, क्योंकि अब मेरा जो फोर्स है वो पूरा का पूरा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज नहीं होगा, जैसे तुम इसका एग्जांपल लो लोन रोलर। अगर लोन रोलर को तुम खींचते हो, अगर उसे पुल करते हो, तो तुम उस केस में जो फोर्स है वो किसी डायरेक्शन पे लगाते हो। जब फोर्स किसी डायरेक्शन पे लगेगा तो क्या होगा, मेरा जो फोर्स है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यूज नहीं होगा। वो फोर्स वो कुछ ना कुछ उसको उठाने के लिए भी, उसको अपवर्ड फोर्स भी की तरह भी यूज होगा। तो अल्टीमेटली उस केस में मेरा वर्क डन F into S ना होके क्या हो जाएगा, बताता हूं। देखो, जो मेरा फोर्स है, फोर्स एक एंगल पर जब लगेगा तो उसके टू कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये F है, ये फोर्स F है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है F cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है F sin थीटा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, देखो अब मेरा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यूज हो रहा है। क्लियर? तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही फोर्स का ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यूज हो रहा है, इट मींस जो मेरा F है वो F ना होके क्या हो जाएगा, F cos थीटा, F cos थीटा। ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा वर्क डन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F into S into cos थीटा, एंड हियर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, मेरा थीटा होगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा वर्क डन हुआ वो क्या बना, F into S into cos थीटा। ये किस केस में होगा, इफ the force and the displacement are at certain angle। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, certain एंगल पर है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर जिस डायरेक्शन में मैं ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, अगर सेम डायरेक्शन है, तो उस केस में वर्क डन F into S ही होगा। समझ गए बात? अब वो यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। cos फंक्शन की वैल्यू समझते हैं। cos थीटा, क्या इफ थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री है, देन cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है, cos 0 होता है 1। थीटा अगर 30 हो जाए तो cos की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। थीटा की वैल्यू 45 हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। थीटा की वैल्यू 60 हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो cos फंक्शन की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये है cos की टेबल। ठीक है, ये तुम्हें कुछ हद तक याद होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें याद रखनी है वैल्यूज कि 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखो, अगर थीटा 0 डिग्री है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी यहां पर इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करो, F into S into cos थीटा। अब थीटा क्या है, 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F into S into 1, यानी वर्क डन क्या है, F into S। तो वही फॉर्मूला आगे देखो जो हमने बिगिनिंग में किया था, वही फॉर्मूला आगे। तो इट मींस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स वर्क का फॉर्मूला वही लगेगा, फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी सर्टेन एंगल पर है, इन दैट केस जो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा वो क्या लगेगा, F into S into cos।